ठीक है। अब हमारे पास जो एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास सीन मैनेजमेंट का। ठीक है, कि सीन को हमने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक गेम है, उसको हम देखते हैं। सीन मैनेजमेंट क्यों कर रहे होते हैं हम, कि हमने जैसे हमारे पास सीन है, एक सीन है गेम जिसमें हमने पूरी गेम कंप्लीट की हुई है। अब वो डायरेक्टली उस पर हमने ओपन नहीं करना, कि यूज़र जो है वो जैसी ऐप ऑन करे, हमारी गेम ओपन करे। ठीक है, आपने मोबाइल की गेम देखी होगी, तो एकदम से उस पर गेम आ जाती है। ठीक है, वो एक गेम खेलने लग जाए डायरेक्ट, उसके बाद ना मेन्यू है ना कोई बटन या प्ले बटन कि उस पर प्रेस करे तो वो गेम स्टार्ट हो। ठीक है, तो वो चीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3-4 सीन्स बना लेते हैं हम। जैसे अभी हमारा जो करंट सीन जो है वो चल रहा है यहाँ पे, सैंपल सीन, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऊपर सीन का नाम आ रहा होता है और हमारे प्रोजेक्ट के सीन फ़ोल्डर के अंदर हमारा सीन भी पड़ा होता है। तो ये सीन हमारा अभी करंटली वर्किंग में है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हमारा गेम सीन है, कि हम गेम डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करने के बाद हमें 2 सीन ऐसे चाहिए होंगे। एक लोडिंग सीन, कि जैसे ही मेरा यूज़र ऑन करे तो एक लोडिंग आए। ठीक है, कुछ लोग रखते हैं लोडिंग, कुछ लोग नहीं रखते। तो लोडिंग होने के बाद जैसे ही वो 100% हो जाए तो वो मेरे नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, जिस सीन का नाम मैं रख देता हूँ मेन्यू सीन, जिसमें हमारे पास बटन्स होंगे, प्ले बटन हो गया, मेन्यू बटन हो गया। ठीक है, और उस मेन्यू जो सीन है हमारे पास, उसके अंदर जैसे ही वो प्ले बटन पे क्लिक करे तो वो मेरा शिफ्ट हो जाए इस सीन पे जो हमारा अभी करंटली वर्किंग है, यानी कि जो हमारा गेम सीन है। तो ये मेरे पास एक गेम है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। अब जैसे ही यूज़र ने गेम ओपन की तो उस यहाँ पे ये मेरे पास साथ ही मेन्यू सीन आ गया। ठीक है, ये मेन्यू सीन मेरा जो है वो वर्किंग कर रहा है। तो ये जब मेरा मेन्यू सीन वर्किंग कर रहा है तो मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये वर्किंग कर रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास ये बटन है, मेरे पास प्ले बटन है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ये सेटिंग का बटन है, पॉलिसी का बटन है। ठीक है, और ये मेरे पास कुछ कार्ड के बटन्स भी हैं। तो जैसे ही उसने क्या किया, प्ले के बटन पे क्लिक किया, तो साथ ही मेरी जो है वो गेम के सीन पे शिफ्ट हुआ और मेरा जो है वो गेम जो है वो वर्किंग करने लग गई। ठीक है, उसके अंदर फिर जैसे ही मेरे पास ये यूआई भी आ गई। अब जैसे ही वो हारा बंदा या फिर जीता, तो यानी कि विन और लूज़ किया, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो उसने दे दिया कि इतना स्कोर है, जो भी उसका था बेस्ट, और यहाँ पे 2 बटन भी आ गए। ठीक है, ये हमारे पास इसकी थोड़ी वर्किंग थी। ठीक है, अब हम मेन चीज़ जो हमारे पास वो सीन मैनेजमेंट के ऊपर है। तो जैसे ही हमने प्ले पे क्लिक किया था तो उसने क्या किया, सीन को शिफ्ट कर दिया हमारे नेक्स्ट जो गेम के सीन पे। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक सीन अभी करंटली वर्किंग है। ठीक है, जिसको हम गेम सीन कहते हैं। ठीक है, अब हम एक और यहाँ पे सीन क्रिएट करेंगे इसी पे ही। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक किया, क्रिएट पे गए और यहाँ पे हमने क्या किया, सीन पे चले गए। तो सीन पे जैसे ही क्लिक किया तो उसने एक सीन क्रिएट किया। यहाँ पे मैं उसको नाम लिख देता हूँ कोई भी। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट सीन के नाम से नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट सीन नाम रख दिया। अगर मैं इस सीन को डबल क्लिक करूँगा ना, तो मेरा सब कुछ गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा सब कुछ गायब हो गया, मैं क्या करूँ। ठीक है, वो आपके पुराने सीन में सारा कुछ सेव पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ये सैंपल सीन था पुराना वाला, उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ वापस आ जाएगा, यानी कि वो उस सीन के अंदर, यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कंटेनर्स हैं। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर जो सारा कुछ आपने रखा है, वो दूसरे कंटेनर, जब आप न्यू कंटेनर ला के वहाँ पे रखोगे तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, उसके अंदर आपने उसकी अपनी चीज़ें रखनी है और फिर उन 2 कंटेनर को आपस में लिंक करवा देना है, कोई तार लगा के, कि जब भी मेरा एक कंटेनर जो है वो ख़त्म हो। ठीक है, यानी कि मैं ख़त्म के बाद कह रहा हूँ कि यानी कि गेम ओवर होती है या कोई प्ले बटन क्लिक होता है, तो साथ ही क्या करे, वो तार से जो है कनेक्शन जाए मेरे नेक्स्ट कंटेनर पे और वो कंटेनर जो है वो चलने लग जाए। ठीक है, ये वाला सीन है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सीन नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर मेरा सीन का नाम भी चेंज हो गया। जो सैंपल सीन था, अब नेक्स्ट सीन हो गया। अब हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं कि हमने हमारा सैंपल सीन से शिफ्ट करना है नेक्स्ट सीन पे विद कोड्स। ठीक है, हम कोड में देखते हैं कि हम कोड में किस तरह शिफ्ट करेंगे। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ हमारे कोड में। हमारी वो प्लेयर की स्क्रिप्ट ही मैं अभी चला रहा हूँ, एक ही स्क्रिप्ट के अंदर मैं सारा काम कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए प्रेफर ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट बनाओ, हर काम के अलग, तो उससे थोड़ा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सीन संभालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। जैसे हम हैश इंक्लूड करते थे, ठीक है, आगे कुछ लिखते थे, तो वो हमारी लाइब्रेरी होती थी सी प्लस प्लस में। ठीक है, या सी में। तो इसके अंदर हमारी लाइब्रेरी का जो हैश इंक्लूड उधर था ना, इधर हमारे पास यहाँ पे यूजिंग आ जाता है। ठीक है, यूजिंग आगे यूनिटी इंजन।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूनिटी इंजन यूजिंग, यानी कि वो हैश लगता था तो उसकी जगह यूजिंग लगा लो, इंक्लूड की जगह हम यूनिटी इंजन लिख देते हैं। आगे फिर हम डॉट करके यहाँ पे लिखेंगे सीन मैनेजमेंट। ठीक है, ये लाइब्रेरी आपने ऐड कर लिया, और अदरवाइज हमारे पास जो सीन मैनेजमेंट के फंक्शन जो है ना वो चलेंगे नहीं। ठीक है, जब लाइब्रेरी आपने ऐड कर ली, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने फंक्शंस देखे थे कि इफ़ की कंडीशंस देख रहे थे कि यहाँ पे कौन सी की चल रही है कितनी बार, तो मैं जो है वो इसके अंदर तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये बार बार वर्किंग कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारी बी की के अंदर लगाता हूँ कि जब भी मेरी बी की प्रेस हो तो वो क्या करे, सीन पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि फंक्शन हम यूज़ कर सकते थे, तो फंक्शन मैं नीचे डेफिनेशन बनाता हूँ इसकी पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैं पब्लिक का फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, पब्लिक वॉइड का फंक्शन बनाता हूँ सीन शिफ्टर के नाम से। सीन शिफ्टर के नाम से मैंने जो है वो, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन था। ठीक है, ये मैंने बना लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ कि जब भी मेरी की पहली बार प्रेस हो तो ये क्या आ जाए, कॉल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं बी प्रेस करूंगा ये सीन को जो है यहाँ पे, यानी कि इस फंक्शन के अंदर जाएगा और उसकी बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके कुछ कंडीशन में पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, और स्ट्रिंग के आगे मैं नाम में लिख देता हूँ फन नेम। ठीक है, फन नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई ना कोई पैरामीटर देना पड़ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, स्ट्रिंग का हमें पता है कि स्ट्रिंग ही आती है उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे सीन नेम के नाम से ले लेता हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी हमारा पब्लिकली होगा तो पब्लिकली क्या करेगा, जिस पे मेरी स्क्रिप्ट लगी होगी तो वो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है जी, अभी तो मेरा एरर आ रहा है यहाँ पे ये इसका, तो मैं इसको भी हटाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो वो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग का नेम किया ना, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे पास हमारी स्क्रिप्ट के अंदर एक फील्ड बना देगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो इसका नेम जो है स्ट्रिंग यानी कि कोई भी पास कर सकते हो। यहाँ पे वो स्ट्रिंग वहाँ से पास होगी हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आएगी, और ये वेरिएबल जो है हम आगे इसको यूज़ जहाँ करेंगे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास चलती जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर इस वेरिएबल को यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से आई इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वहाँ से पब्लिक से यहाँ पे, यहाँ से आने के बाद वो इस फंक्शन के अंदर जाएगी। फंक्शन अंदर जाने के बाद उस इस नेम से जो है वो इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऊपर से लेके आया हूँ। ठीक है, तो इससे आपकी हो जाएगी एक फंक्शन मैनेजमेंट भी हो जाएगी कि फंक्शन को किस तरह मैनेज करना है अगर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं। तो अगर हमने पब्लिक से लेने हैं पैरामी कोई वैल्यू, तो हम किस तरह लेके जाएंगे उसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीन मैनेजमेंट, यानी कि हमने इस सीन से दूसरे नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट करना है, वो कैसे करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे सीन सीन मैनेजर के नाम से। ठीक है, ये हमारे पास क्लास आ जाएगी हमारी सीन की, डॉट लोड सीन उसका फंक्शन, और आगे पैरेंथेसिस। ठीक है, और उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया कि ये जो है हमारे पास नाम। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे की इसने, कि वो जो नाम आएगा हमारे पास पब्लिक से वो इधर आएगा सीन के नेम के साथ, यहाँ से पास होगा हमारे फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर पास होने के बाद इसकी बॉडी के अंदर आएगा यहाँ से। अब इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो हमने सीन मैनेजर की यूज़ की क्लास, क्लास यूज़ करने के बाद उसका एक फंक्शन यूज़ किया कि लोड सीन। अब हमने उसको बताया कि जो भी पास हुआ हुआ नाम है ना, सीन का नाम, वो सीन को आपने लोड कर देना है। ठीक है, यानी कि वो चला देना आपने। ठीक है, जब भी मेरी बी की प्रेस होगी ये कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होने के बाद वो इस सीन यानी कि इस फंक्शंस के अंदर आएगा। फंक्शन के अंदर आने के बाद वो क्या करेगा, इसको लाइन ऑफ कोड को चलाएगा, और जब वो चलाएगा तो वो नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट कर देगा जिसका नाम जो हमें यहाँ पे फील्ड में बताऊंगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो सेव करते हैं और इसको चला के रन करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सीन का नाम बता देता हूँ, मेरा जो सीन का नाम है वो है नेक्स्ट सीन। नेक्स्ट सीन है, स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान से आपने देख लेने एक बारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया है, और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करके रन करते हैं। ठीक है, मैंने सेव किया, रन कर रहा हूँ, अभी एरर आया। अच्छा,
ठीक है? यहाँ तक हमने देखी है, यानी कि हमारा जो जब हम बी प्रेस कर रहे हैं तो एरर आ रहा है, यानी कि वो चल रहा है, हमारा फंक्शन कंडीशन चल रही है, लेकिन वो एक इश्यू दे रहा है, वो दे रहा है नेक्स्ट सीन का, कि नेक्स्ट सीन आपके बिल्ड सेटिंग्स में नहीं है, ठीक है? इस इश्यू को हम रिज़ॉल्व करते हैं कि ये इश्यू कर क्या रहा है। उसके लिए क्या करना है, हमने हमने यहाँ पे तो बता दिया कि हमारे फ़ोल्डर के अंदर सीन हमने बनाए हुए हैं, ठीक है? हमने यूनिटी को भी बताना होता है कि हमारे ये सीन है, ये आप, यानी कि कंटेनर्स मैंने बात की थी कि ये कंटेनर, मैं, ये मेरा एक बॉस है, ठीक है? वो खड़ा हुआ है, वो मेरे यानी कि ऑफ़िस के अंदर बैठा हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर बना लिया, उसको कैसे पता चलेगा मेरे पास कंटेनर मैंने 2 बनाए हुए हैं? तो वो बनाने के लिए, ठीक है? यानी कि उसको उसको बताने के लिए ये चीज़, मैं क्या करूँगा, उस कंटेनर्स को पकड़ के उसके पास रख दूँ कि भई ये 2 कंटेनर आ गए, मैंने 2 बनाए हुए हैं। तो ये सीन हमने करना है यूनिटी के साथ। यूनिटी को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फाइल की ऑप्शंस में आएँगे, यहाँ पे बिल्ड सेटिंग होता है, उस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने बिल्ड सेटिंग पे क्लिक किया, तो ये मेरे ओल्ड जो है पड़े हुए हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बिल्ड सेटिंग पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर आता है सीन इन बिल्ड, ठीक है? सीन इन बिल्ड का मतलब है कि हमारे पास जितने भी सीन्स हैं वो बिल्ड के लिए तैयार इधर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने सीन्स को ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे वो सीन को ऐड करेगा, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस तरह करो। आप इस तरह करो कि यहाँ से सीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। यहाँ से मेरे पास सीन पड़ा हुआ है, मैं इसको पहले क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे आके रिलीज़ कर दूँगा। फिर यहाँ पे मेरे पास एक और नेक्स्ट सीन के नाम से है, उसको भी ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दूँगा। ठीक है? अब ये मेरे पास 2 सीन जो है मेरे पास आ गए, और सीन के लास्ट में हमारे पास है ना, दोनों सीन आए हुए हैं, इनके लास्ट में मेरे पास एक अरे भी है। ठीक है? आप अरे के ज़रिए भी इसको कॉल कर सकते हो। बजाय कि आप जो है वो ये पूरा जो फंक्शन मैंने बनाया था यहाँ पे कि उसका नाम लाने के बजाय आप यहाँ पे लोड सीन के अंदर सिंपल ये अरे का नाम लिखोगे ना, अरे 1, ठीक है? आप जिस भी पे हो, आपने उसी का ही नाम नहीं लिखना। अगर आप उसका लिखोगे तो वो आपका दोबारा सीन, यानी कि वही रिन्यू करा देगा, वही सीन दोबारा चला देगा। ठीक है? अभी मेरे पास जो सीन का है यहाँ पे नाम, जो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो है सैंपल सीन, ठीक है? और सैंपल सीन वो है अरे की वैल्यू 0 पे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर 0 देता हूँ ना, तो वो ये क्या करेगा, जब भी ये बी प्रेस होगी की मेरे पास, ठीक है? ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन की बॉडी में आएगा, और ये लाइन ऑफ कोड जैसे ही चलाएगा तो वो रीस्टार्ट कर देगा मेरे इसी सीन को दोबारा से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 देता हूँ, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट कर जाएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मेरी जो है fn की वैल्यू, यानी कि सीन का नाम, वो दे के सेव कर लेता हूँ। ठीक है? यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके हम टेस्ट करते हैं। ठीक है? अब मैं जैसे ही मैंने बी प्रेस किया, ठीक है? आपको कॉल होगी कि मैंने बी प्रेस किया और यहाँ पे आ भी गया कि आपने गेट की डाउन जो है वो यूज़ किया। ठीक है? कोई हमारा फंक्शन जो था वो इसमें लगा हुआ था बी में, और बी में मेरे पास एक डिबग डॉट लॉग पे था कि गेट की नाउन का फंक्शन भी हम डिबग करवा रहे थे। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट सीन पे शिफ्ट कर दिया। अभी हमारा जो सीन जो चल रहा है, आपने देखना होगा सीन कैसे शिफ्ट हुआ, यानी कि हमारा कौन सा अभी चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सैंपल सीन लिखा हुआ आ रहा था, अब ये ऊपर नेक्स्ट सीन लिखा हुआ आ गया। ठीक है? तो ये मेरे पास थी सीन मैनेजमेंट।